नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो चुका है और अब हर एक पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है विधानसभा उपचुनाव की। 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उपचुनाव होना है और सवाल यहां पर यह है कि क्या अपने नामों पर मोहर लगा दी है समाजवादी पार्टी ने। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इस पर मोहर लगा दी है। दोस्तों, 2 सीटें ऐसी हैं जिसकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। अंदर खाने से बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों फैजाबाद विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट। यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर क्या मोहर लग चुकी है। अब बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है क्या। अंदर खाने से बड़ी खबर देखिए दोस्तों निकल कर आ रही है कि इन 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने नाम फाइनल कर दिए हैं कि इन 2 सीटों पर कौन लड़ेगा चुनाव। दोस्तों, यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी आ चुकी है विधानसभा उपचुनाव की और हर कोई इन सीटों को जीतना चाहता है। हर कोई इस सीटों पर जीत हासिल करके एक बड़ा मैसेज देना चाहता है, क्योंकि इन 10 सीटों पर जीत हार तय करेगी, एक परसेप्शन बनेगा 2027 विधानसभा चुनाव का। भारतीय जनता पार्टी, जिसकी हालत बुरी हुई उत्तर प्रदेश में, वो इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करके कमबैक करना चाहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर करेगी कि यहां पर जीत अगर हासिल होती है तो जीत बरकरार रहती है, तो 27 में उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, वो सीटें कौन कौन सी हैं जल्दी से हम वो आपको बता देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि फैजाबाद और कचहरी से कौन नाम फाइनल हुआ है, कौन सा नाम फाइनल हुआ है। करहल से अखिलेश यादव विधायक थे, जो कि अब कन्नौज से सांसद हो गए हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, जो कि फैजाबाद में चुनाव जीता है और उनकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। गाजियाबाद अतुल गर्ग जीत चुके हैं, विधायक थे, वो सीट खाली हुई है। हाथरस से अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर, कटेहरी, फूलपुर की बात करें, इसके अलावा मिर्जापुर के मंझवा सीट खाली हुई है, मीरापुर खाली हुई है। तो ये तमाम सीटें खाली हुई हैं जहां पर उपचुनाव होना है। एक सीट और है दोस्तों, कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको सजा का ऐलान कर दिया गया है और अब उनकी भी विधायकी चली जाएगी और वहां पर भी उपचुनाव होगा। ऐसे 10 सीटें होती हैं। तो अब 6 महीने के अंदर यहां पर चुनाव कराने हैं, हालांकि उपचुनाव कराने हैं। हालांकि अभी कोई भी तारीख फाइनल नहीं की गई है कि कब यहां पर चुनाव होंगे, लेकिन सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, फैजाबाद लोकसभा सीट की खूब चर्चाएं हुई हैं कि आखिर फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार कैसे गई। वहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही जोर शोर के साथ राम मंदिर में, नए राम मंदिर जो बना था उसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही थी कि फैजाबाद लोकसभा सीट वो जीत जाएगी। लेकिन अवधेश प्रसाद, जो कि यहां पर इतिहास रच दिया उन्होंने जीतकर, और वहां पर जीत कर आए और उसके बाद उनकी चर्चाएं खूब होने लगी। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब जब वो सांसद बन गए हैं तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा उपचुनाव में। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अंदर मंथन शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि करीब करीब नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव कौन लड़ेगा, इस पर मुहर लग चुकी है। अब बस औपचारिकताएं बाकी हैं कि नाम का ऐलान कब होगा। जी हां, तो यह खबर निकल कर आ रही है दोस्तों अंदर खाने से कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़वा सकती है। जी हां, अवधेश प्रसाद, जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट जीती, उन्हीं के बेटे को यहां पर सपा टिकट देने जा रही है। ऐसी अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है। बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों ये देखना कि जो कमाल फैजाबाद में अवधेश प्रसाद कर पाए हैं, क्या वही कमाल उनके बेटे, वही करिश्मा उनके बेटे अजीत दिखा पाते हैं या फिर नहीं। अभी हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कहा ये बात ऑफिशियली नहीं कही गई है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत चुनाव लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। यह सीट दोस्तों बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अगर यहां से विधानसभा का चुनाव जीतती है, उपचुनाव जीतती है, तो 27 के चुनाव में एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि वहां पर चुनाव हारने के बाद बहुत ज्यादा फजीहत हुई भारतीय जनता पार्टी की कि राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी उठा रही थी और फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई, तो उसको लेकर अब यहां पर पूरा जोर लगाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी है। दोस्तों मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहां से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में
13,000 वोटों से अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। और वहीं लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र से अवधेश प्रसाद को 8,000 वोटों से बढ़त मिली है। जी हां, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए यह क्षेत्र मुफीद रहा है, उनको सूट किया है, वहां से बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी विधानसभा सीट पर, जो कि आती है अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा सीट। यहां पर भी उपचुनाव होना है और यहां पर भी कहा जा रहा है कि करीब करीब नाम फाइनल हो चुका है। वो नाम कौन सा है दोस्तों, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। कटहरी से लालजी वर्मा विधायक थे, जो कि अब अंबेडकर नगर से सांसद चुने जा चुके हैं। तो उनके सांसद चुनने के बाद, लालजी वर्मा के सांसद चुनने के बाद अब ये कटहरी सीट भी खाली हो गई है। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, जी हां, छाया वर्मा चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। समाजवादी पार्टी लालजी वर्मा की बेटी को टिकट दे सकती है। अभी 3 साल का वक्त बचा हुआ है विधानसभा चुनाव होने में, 2027 के चुनाव होने में। उससे पहले यहां पर किसको टिकट दिया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। लालजी वर्मा की बेटी हैं छाया वर्मा, जिनको टिकट दिया जा सकता है। दोस्तों कटहरी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो लालजी वर्मा ने साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव जीता, वहां पर 7,000 वोटों से उनको बढ़त मिली थी। 7,000 वोटों से कटहरी विधानसभा का चुनाव 2022 में लालजी वर्मा ने जीता था। लेकिन लोकसभा चुनाव में कटहरी में उन्हें 17,000 वोटों की बढ़त मिली। जी हां, विधानसभा में 7,000 वोटों की बढ़त मिली थी और लोकसभा चुनाव में कटहरी की अगर हम बात करें, कटहरी पर्टिकुलर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर 17,000 वोटों की बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि संसद का मौजूदा सत्र खत्म होने के बाद, दिल्ली से लौटने के बाद अखिलेश यादव इस पर फाइनल मोहर लगाएंगे। यह बात कही जा रही है। इंतजार हो रहा है तो बस अखिलेश यादव का कि दिल्ली से कब वो वापस लौटते हैं और उसके बाद इस पर मोहर लगाते हैं। तो दोस्तों ये जो 10 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर उपचुनाव होना है, ये हर एक पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद 27 का चुनाव होना है। 2027 के विधानसभा चुनाव के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये 10 सीटों पर चुनाव। यहाँ से जीत हार परसेप्शन तय करेगी कि 27 में किसको बढ़त मिल सकती है, किसको नहीं, या फिर जनता का मोटे तौर पर आज की डेट में मूड क्या है। एक और सभा की उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जिस तरह से उत्साहित करने वाले नतीजे आए हैं सपा के लिए, वो इन सीटों को दोबारा जीतकर अपनी जो जीत का सिलसिला है वो बरकरार रखे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो अपनी सीटें वापस लेना चाहेगी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कम बैक करना चाहेगी, यानी कि वापसी करना चाहेगी। बुरा हाल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। इन 10 सीटों पे बहुत कुछ निर्भर करता है, आगे की राजनीति तय करती है, लेकिन एक बड़ी अग्नि परीक्षा जरूर है हर एक पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया है, देखना है दिलचस्प है कि क्या एक बार फिर से वही प्रदर्शन विधानसभा के उपचुनाव में दोहराते दिखाई देगी समाजवादी पार्टी, या फिर कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दल दोहराते दिखाई देंगे, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वापसी कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है, यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हम बात करें अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत की, तो उनको टिकट दिया जा सकता है मिल्कीपुर से। वहीं हम बात करें दोस्तों कटहरी विधानसभा सीट की, जहां पर उपचुनाव होना है, कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।